हेलो एवरीबॉडी, सभी साथियों को राम राम, नमस्ते, हाय, हेलो। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। एचएसएससी परीक्षाओं में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है और हो गया है। एचएसएससी के हर एग्ज़ाम में इससे बच्चों को प्रॉब्लम आती थी, दिक्कत आती थी और अब ये दिक्कत आपको नहीं होगी। यदि आप जानना चाहते हैं किस प्रकार का बड़ा बदलाव किया गया है और इससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, यदि आप पुलिस, कमांडो, दुर्गा शक्ति, एएलएम परीक्षा के लिए हमारा टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके अंदर 8 घंटे आपको हर रोज़ क्लास दी जाती है। 40 दिन का ये कोर्स है। इसमें 4 घंटे लाइव रहेगी, 4 घंटे रिकॉर्डेड रहेगी। मात्र 399 रुपये में आपको ये पूरा कोर्स मिलेगा KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। और यदि आप रिकॉर्डेड कोर्स लेना चाहते हैं जिसके अंदर 450 वीडियो ऑलरेडी है, 20 मॉक टेस्ट है, वो मात्र 99 रुपये का है। लेकिन अभी ये पहले 1000 बच्चों के लिए 99 का था, उसके बाद 1000 बच्चों के लिए 151 का। तो अभी 151 में चल रहा है, पूरा रिकॉर्डेड कोर्स है ये। और दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर के MCQ पढ़ना चाहते हैं, 6000 MCQ, 6000 पर्सन ऑप्शन टाइप कंप्यूटर के पढ़ना चाहते हैं, इन क्वेश्चन से बाहर कोई भी क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम हैं। तो ये क्वेश्चन आपको फ्री में मिल जाएंगे आपको मेरे टेलीग्राम पर। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और जो अपना ऐप है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन फ्री सेक्शन में बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो आपको यदि ये चाहिए तो आप KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एचएसएससी के अब तक जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें 2-4 प्रश्न ऐसे ज़रूर पूछे गए हैं जो कि व्यक्तिगत थे और जिनका कोई औचित्य नहीं बनता था इन एग्ज़ाम में। जैसे अभी पीछे जो हमारे गृह मंत्री है अनिल विज जी, उनके बारे में एक सवाल पूछा गया, उससे कोई लेना देना नहीं था। चेयरमैन साहब के एक पर्सनल गांव से या खुद के नाम से संबंधित पूछा गया, कोई लेना देना नहीं था। और इन गलत सवालों के आने पे चेयरमैन साहब ने माफ़ी भी मांगी थी। आपको याद होगा, आपने जो इंटरव्यू लिया था, और चेयरमैन साहब ने उस टाइम मुझे एक आइडिया भी दिया था कि हम आगे ये करने वाले हैं। तो चेयरमैन साहब ने वो काम अपना कर दिया है। अब पूरी चीज़ आप ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको समझ में आएगा कि पेपर कैसे बनता है। एचएसएससी की परीक्षा में अब नहीं पूछे जा सकेंगे उल जलूल सवाल। पेपर सेट होने से पहले आयोग की एक कमेटी करेगी प्रश्न बैंक का अध्ययन। दोस्तों, पेपर कैसे बनता है? एक प्राइवेट एजेंसी को ठेका दिया जाता है कि भाई आप हमारे लिए पेपर बनाओ, और ये काम इसलिए किया जाता है ताकि भाई एचएसएससी के ऊपर सवाल खड़े ना हो। एचएसएससी के ऊपर सवाल खड़े ना हो, इसलिए किसी प्राइवेट एजेंसी को दिया जाता है। और एचएसएससी पेपर को पहले नहीं पढ़ती है कि भाई अब बताओ हमें कैसा पेपर आपने बनाया है। अब एचएसएससी ने क्या प्लान किया है या कर दिया है, एक कमेटी बनाई है, गुप्त कमेटी है जिसका किसी को बाहर नहीं पता चलेगा। तो कमेटी बनाई है 5-7 बंदों की। वो क्या करेगी? क्वेश्चन बैंक को पढ़ेगी। क्वेश्चन बैंक का मतलब ये है कि भाई एजेंसी के पास क्वेश्चन होते हैं हज़ारों, तो एचएसएससी उसको बोलेगा, एजेंसी एचएसएससी को 1000 प्रश्न दिखाएगी, देखो ये हमारा क्वेश्चन बैंक है, इन 1000 क्वेश्चन में से हम 100 प्रश्न निकालेंगे। तो एचएसएससी उन 1000 प्रश्न को पढ़ेगा। उसमें कोई पर्सनल सवाल तो नहीं है, उसमें कोई गलत सवाल तो नहीं है, उसमें कोई व्यक्तिगत सवाल तो नहीं है। ये सारी चीज़ें कन्फर्म करेगा। और जब एचएसएससी को लगेगा हाँ अब इनमें कोई सवाल ऐसा नहीं है जो किसी व्यक्तिगत से जुड़ा हुआ है, पर्सनल से जुड़ा हुआ है, तो एचएसएससी बोलेगा एजेंसी को हाँ ये अब आपके प्रश्न सही है, अब आप पेपर बनाओ। इससे क्या है, एचएसएससी को भी पता नहीं चलेगा कि भाई इन 1000 में से 100 प्रश्न कौन से आने वाले हैं। तो एचएसएससी चेयरमैन साहब ने ये स्टेप उठाया है और ये बहुत अच्छी बात है कि युवाओं को, देखो कमियां अनेक होंगी, लेकिन धीरे धीरे उन कमियों को दूर करने के ऊपर एचएसएससी चेयरमैन साहब या एचएसएससी काम तो कर रही है। लेकिन एचएसएससी को कमियों को दूर करने के लिए जो काम करना है उसकी स्पीड को और बढ़ाना होगा। एचएसएससी चेयरमैन साहब ने अपनी स्पीड, भाई काम करने की स्पीड जो थी, बे रिजल्ट निकालना है, एग्ज़ाम लेने हैं, उनके ऊपर तो काम किया है, लेकिन उन कमियां, जो छोटी छोटी कमियां हैं, उन कमियों को दूर कर लिया जाए अभी से तो बहुत अच्छा होगा। भर्तियां बहुत अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से क्या है, भर्तियां कंप्लीट हो जाएगी। और चेयरमैन साहब से देखो, पहले तो मैं इस काम के लिए उन्होंने एक अच्छा स्टेप उठाया है, इसके लिए मैं कहना चाहूँगा। उसके अलावा जो कमियां हैं उनके ऊपर भी जो
काम करना है एसएससी को, वो काम भी जल्द करना चाहिए, एक्शन जल्द लेना चाहिए, ताकि किसी भी युवा के साथ कोई भी गड़बड़ी ना हो, जो मेहनती युवा है वो लग सके। और आपकी जो भी राय है दोस्तों, क्योंकि मुझे ही पता है कमियां हैं और कमियां एक दिन में नहीं बदलती। अभी जैसे ये कमेटी बनाई गई है, ये अभी 1-2 एग्ज़ाम में नहीं पता चलेगा, ये आपको महीने 2 महीने बाद जो एग्ज़ाम हुआ करेंगे उनमें इस बदलाव को महसूस करने का महसूस आप करोगे, इन बदलाव को। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। और आगे आपके बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, पटवारी, कैनाल पटवारी, ग्राम सचिव, ALM, कमांडो, दुर्गा शक्ति, सब इंस्पेक्टर, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी सब इंस्पेक्टर है, अनेक प्रकार की भर्तियां आपकी, ठीक है, जिनके एग्ज़ाम आपके होने हैं। ठीक है, तो ये स्टेप आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।